क्रिकेट विद जगजीवन में आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैथ और साइंस का ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। तो आज हम शुरू करते हैं। क्लास 11th में एक चैप्टर है बेटा, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालना। भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने के लिए हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं बेटा। मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। जैसे हम पहली मूल राशि अगर लेते हैं बेटा, लंबाई। पहली मूल राशि क्या लेते हैं? लंबाई। तो लंबाई का जो विमीय सूत्र क्या होता है? यल होता है। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? यल। तो याद रखना बेटा, कहीं पर भी अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा दूरी अथवा विस्थापन दिखाई दे, तब उसका जो विमीय सूत्र होगा बेटा, तब उसका विमीय सूत्र आपका होगा यल। तब उसका विमीय सूत्र क्या होगा? यल। कहीं पर भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन आए, तब उसका विमीय सूत्र हम क्या लिखेंगे? यल लिखेंगे। उसी तरीके से दूसरा हम देखें, कहीं पर बेटा अगर समय आए, क्या है? समय। तो समय के स्थान पर विमा निकालते समय हम उसके स्थान पे क्या लिखेंगे बेटा? टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी। तीसरा ध्यान देना है बेटा, कहीं पर अगर द्रव्यमान आ जाए, क्या आ जाए? द्रव्यमान, तो उसके स्थान पे हम बेटा क्या लिखेंगे? यम लिखेंगे। उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? यम। ये चीज़ आपको याद रखना है, नहीं तो बीमा निकालने में दिक्कत होगी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन कहीं पर दिखाई दे तो उसके स्थान पे बेटा हम यल लिखेंगे। समय कहीं पर दिखाई दे तो उसके स्थान पे हम टी लिखेंगे। कहीं पर द्रव्यमान दिखाई दे तो उसके स्थान पर बीमा निकालते समय हम यम लिखेंगे। और बीमा निकालते समय हम इसी कोष्टक के अंतर्गत उसको रखेंगे, अन्यथा बीमा आपका बेटा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अन्यथा बीमा आपका क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है बेटा, फिर अब हम विमीय सूत्र आपको निकालना बता रहे हैं। यहाँ पर हम कॉलम बना लेंगे बेटा। पहला कॉलम बनाएंगे भौतिक राशि का, दूसरा कॉलम बनाएंगे यहाँ पर उस भौतिक राशि का सूत्र क्या होता है बेटा, तीसरा कॉलम हम बनाएंगे विमीय सूत्र, उसका क्या होगा? विमीय सूत्र। और चौथा कॉलम बेटा बनाएंगे हम यसाई मात्रक। तो ध्यान देना है बेटा, पहली भौतिक राशि उठाते हैं हम क्षेत्रफल। तो आपको सिर्फ यही काम करना है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बाकी फिर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए बेटा। क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ये बेटा सूत्र होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम आपको मूल राशियों के बारे में बताए हैं, बेटा। कहीं पर भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन दिखाई दे तो उसका जो विमीय सूत्र होगा यल होगा। क्या होगा? यल। तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा बेटा? यल होगा। इसको इसी कोष्टक में रखेंगे। गुणे चौड़ाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? यल होगा। चौड़ाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? यल हो जाएगा। तो यल कितनी बार है? यल 2 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा यल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है बेटा आज के बाद यल स्क्वायर होता है। क्या होता है? यल स्क्वायर। और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। चूंकि लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, लंबाई को किस में मापते हैं बेटा, मीटर में, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ पर यल का स्क्वायर था तो यल स्क्वायर आपका हो गया, क्या हो गया, यल स्क्वायर। उसी तरीके से बेटा हम दूसरा लेंगे यहाँ पर आयतन, क्या लेंगे, आयतन। तो ध्यान देना है बेटा, आयतन बराबर आपका होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई आपका होता है, क्या होता है बेटा, ऊंचाई आपका होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में क्या होता है आपका बेटा, ऊंचाई आपका होता है। तो ध्यान देना है बेटा, लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, यल, गुणे चौड़ाई के स्थान पर भी आपका क्या हो जाएगा, यल ही हो जाएगा, यल। फिर बेटा आपका है ऊंचाई, तो ऊंचाई के स्थान पर भी आपका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो यल कितनी बार आया है, यल 3 बार आया है, इसीलिए इसका विमीय सूत्र हो जाएगा बेटा यल क्यूब हो जाएगा, इसीलिए इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यल क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान देना है बेटा, इसका जो मात्रक होगा मीटर क्यूब होगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मीटर क्यूब होगा। अब आगे देखिए बेटा, तीसरा हम लेते हैं चाल अथवा वेग, चाल अथवा वेग। तो ध्यान देना बेटा, आपको सिर्फ सूत्र याद कर लेना है बस। चाल बराबर आपका होता है, चाल अथवा वेग दूरी बटा में क्या होता है बेटा, समय। ये आपको याद करना है होगी। तो ध्यान देना बेटा, दूरी है, हम आपको बार बार बता, दूरी कहीं पर भी आए उसके स्थान पे हम यल को रखेंगे। तो यहां यल, दूरी यल है, बीमा निकालते समय समय के स्थान पे क्या रखना है, टी। कहीं पर भी समय दिखाई दे, अगर आपको बीमा निकाल हो जाएगा, यल बाई क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा। इसमें समझना है, यहां टी, जैसे मान लीजिए यहां अभी इसकी पावर क्या है, 1 है, अभी इसकी पावर क्या है, इस संख्या को नीचे से अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर माइनस में है, तो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस में। ये चीज आपको जानकारी है। तो यहां पर टी की घात क्या है बेटा, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहां पर टी की घात क्या हो जाएगी, -1। समझ में आ गया होगा बेटा, आप ध्यान दीजिए। तो यहां पर बराबर आपका हो जाएगा यल, जाएंगे ऊपर तो इसकी पावर किस में हो जाएगी, पावर -1। यहां पर क्या हो जाएगा, तो बेटा मात्रा कैसे निकालेंगे, लंबाई है तो हम आपको है मीटर होता है, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई की मात्रा क्या होता है बेटा, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, गुणे यहां टी है बेटा, समय है, और समय का आपको समझ में ना आ रहा हो, समय का मात्रा हो गया है, तो यहां पर आपको ना तो बीमा निकालने में दिक्कत होगी, ना तो मात्रा। यल, यल लंबाई इसी तरीके से यहां पर टी समय है, टी क्या है, सेकंड होता है। तो यहां पर मीटर इंटू सेकेंड, तो यहां पर हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड की घात क्या हो जाएगा, -1। इसको इस तरीका से भी कहीं पर पूछा जा सकता है बेटा, मीटर और बटा में क्या हो जाएगा, सेकेंड। पावर 1 है, नीचे आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला हम लिखते हैं
चौथी बीमा निकालते हैं बेटा त्वरण। चौथी बीमा हम क्या निकालते हैं? त्वरण। तो आप जानते हैं त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर बेटा आपका होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटा में समयांतराल। तो ध्यान देना है बेटा, जैसा नीचे हम जाएंगे औसत ऊपर बीमा का प्रयोग होता जाएगा, नहीं तो आपके लिए बीमा कठिन हो जाएगी। अब आप जानते हैं वेग परिवर्तन, वेग की जो बीमा होती है एल टी की पावर -1 होती है। वेग की बीमा क्या होती है? एल टी की पावर -1। देख लीजिए, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी का एल हो जाएगा, समय का टी हो जाएगा, तो एल टी की पावर -1। अब यहाँ पर नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट बीमा का मान क्या करेंगे? रख देंगे। तो वेग परिवर्तन, वेग की बीमा जो होगी आपकी एल टी की पावर -1 हो जाएगी। एल टी की पावर क्या हो जाएगा बेटा? -1। यहाँ पर हो जाएगा एल टी पावर माइनस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और समय अंतराल, समय अंतराल की बीमा आपकी क्या हो जाएगी बेटा? टी हो जाएगी। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? टी। तो ध्यान देना है, अब इस टी को कहाँ लेकर जाएंगे? ऊपर। अभी यहाँ पर टी की पावर कितनी है? 1 है। अभी यहाँ पर टी की पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर जब टी की पावर 1 है बेटा, तो जब हम आपको बताए हैं अगर इसकी पावर प्लस में ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एल टी की पावर -1 और गुणे यहाँ पर टी की घात 1 है, तो जब ऊपर जाएगा तो टी की घात क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। एकदम बढ़िया से देखते चलिए। अब टी कितनी बार है? 2 बार है। पावर उसकी किस में है? ऋणात्मक में है। तो बेटा इसकी जो बीमा हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी आपकी एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। फिर इसका बेटा मात्रक निकाल लीजिए। यल है तो यल का मात्रक लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो गया, मीटर। और टी क्या है? समय है, समय। तो यहां पर समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकंड होता है। मीटर इंटू सेकंड, इसकी पावर क्या है? -2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। या इसको इस तरीका से भी लिखा मिलता है कहीं पर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पांचवा उसी तरीके से देखिए बेटा, घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में क्या होता है बेटा? आयतन होता है। आपको सिर्फ सूत्र पता हो बस, बीमा हम आपको निकलवा देंगे, आपके समझ में आ जाएगा। घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। अब आपको बताएं बेटा, मूल राशियों में द्रव्यमान को किससे पता करते हैं? यम से। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? यम होती है। ना समझ में आ रहा हो तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। द्रव्यमान, द्रव्यमान के स्थान पर क्या होगा? यम होगा। और आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा यम, यल की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, ये कहाँ लेकर जाएंगे? ऊपर। यहाँ पर यल की पावर 3 है, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर किस में हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो यम यल की घात क्या हो जाएगा? -3। मात्रक निकालना बहुत ही आसान है, बस आप मूल राशियां और उसके मात्रक के बारे में आपको जानकारी हो तो मात्रक निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको अगर मात्रक निकालने में दिक्कत हो रही है तो हमारा पिछला वीडियो आप जाकर देख लीजिए, मूल राशियां एवं उसके मात्रक। ध्यान दीजिएगा बेटा, तो यहाँ पर यम है, यहाँ पर क्या है? यम है। तो हम आपको मूल राशियों में बताए हैं, कहीं पर भी अगर द्रव्यमान है, कहीं पर क्या है? द्रव्यमान है, तो उसका जो मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। किलोग्राम इंटू मीटर की घात -3, ठीक है। अथवा इस तरीका से भी कहीं लिखा मिलेगा आपको, किलोग्राम बटा में मीटर की घात 3। उसी तरीके से बेटा आगे देखते हैं, छठे नंबर पे बल, बहुत इंपॉर्टेंट है बल।
तो बल बराबर बेटा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे में त्वरण, बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो याद रखना बेटा, द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी, यम, द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी, यम। और अभी हम आपको बता कर आ रहे हैं कि त्वरण, कहीं पर भी त्वरण दिखाई दे उसकी बीमा क्या हो जाएगी, यल टी पावर -2। तो यहाँ नहीं निकालेंगे बेटा। और त्वरण की बीमा कैसे निकाला गया वो आप देख लीजिए। त्वरण बराबर हो जाएगा यल टी की पावर -2। तो इसके बीमा आपका हो जाएगी बेटा यम यल टी पावर -2, यम यल टी पावर -2। अब इसका मात्रक फिर निकालने चल रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका यम है, यहाँ पर क्या है, यम है। तो द्रव्यमान को हम यम से प्रेजेंट करते हैं, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो होता है, उसका मात्रक क्या होता है बेटा, किलोग्राम। तो द्रव्यमान के यम के स्थान पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम इंटू यल क्या है, लंबाई, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर, और इंटू टी, टी की घात -2 है, टी क्या है, समय है, और इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड की घात -2। अथवा इस तरीका से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है विकल्प में, किलोग्राम इंटू मीटर, और बटा में क्या हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बेटा। अगला लिखते हैं कार्य। तो कार्य बराबर आपका होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जहां आपको फार्मूला पता हो गया तो बीमा निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। और क्लास 11th में बेटा इससे न्यूमेरिकल भी आता है, इससे बीमा भी आता है आपको निकालने के लिए। और एक चीज, अगर आपको ये तैयार हो गया तो समझ लीजिए मात्रक निकालने से कोई नहीं रोक सकता है बेटा, आपको मात्रक निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वहां पर आपका 1 नंबर में मात्रक पूछता ही पूछता है। कार्य, कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे में विस्थापन, बल गुणे में क्या होता है, विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बेटा अभी देख लीजिए, अभी बल का हम बीमा निकाल कर आ रहे हैं, यम, तो बल के स्थान पर लिख देंगे यम यल टी पावर -2, और गुणे विस्थापन हम बताए हैं, विस्थापन, विस्थापन कहीं पर भी दिखाई दे तो उसका भी उसके स्थान पर भी हम यल ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यल। तो ध्यान दीजिए बेटा, यल 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 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ एक यल है, एक यल यहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -2। अब मात्रक देख लीजिए बेटा चुटकियों में, यम है तो यम है, यम द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, इंटू यल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फिर इंटू टी है तो ये हो जाएगा बेटा सेकेंड की घात -2। ठीक है बेटा। जैसे हम जानते हैं शक्ति, तो शक्ति बराबर आपका होता है कार्य बटा समय, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। अब आपको यहाँ पर कार्य की बीमा रखना है, तो ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कार्य बराबर आपका होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे में क्या होता है, विस्थापन होता है, बल गुणे में क्या होता है, विस्थापन। अब बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। एक बता दे रहे हैं इस तरीका से, और आपको डायरेक्ट रखना है। तो द्रव्यमान यम हो जाएगा, और त्वरण, त्वरण आपका हो जाएगा यल टी पावर -2, और यहाँ पर आपका विस्थापन क्या है, यल है। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ कार्य है तो कार्य की बीमा आपकी क्या हो जाएगी, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ पर इसकी बीमा आ जाएगी ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो यहाँ रखिए बेटा डायरेक्ट, तो यहाँ पर कार्य के स्थान पे हम रखेंगे ml स्क्वायर टी की पावर -2, और यहाँ पर समय है तो समय की बीमा क्या हो जाएगी, टी। ध्यान दीजिएगा, टी को कहाँ लेकर जाएंगे, ऊपर। अभी टी की पावर 1 है, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीका से बनेगा ml स्क्वायर
टी पावर -2 और टी पावर -1। तो ध्यान दीजिए बेटा कैसे होगा आगे। तो ये आपका हो जाएगा ml² टी की पावर -2, यहाँ पर है टी की घात -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ml² टी की घात -3 हो जाएगा। ml² टी की घात क्या हो जाएगा -3। कार्य बराबर आपका होता है बल गुणे विस्थापन, और बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसका मात्रक अगर निकालेंगे तो मात्रक ध्यान दीजिएगा यम है, तो यम का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम इंटू यल है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, स्क्वायर लगा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और टी क्या है समय है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड की घात क्या हो जाएगा -3। ध्यान दीजिएगा संवेग, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे में क्या होता है वेग, तो द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी यम, तो द्रव्यमान के स्थान पे यम लिखेंगे। और वेग बराबर होता है, जो वेग की बीमा होती है वो आपका होता है यल टी पावर -1। वेग बराबर आप जानते हैं दूरी बटा क्या होता है समय, तो आपका हो जाएगा बेटा यम यल टी पावर -1। इसका मात्रक निकाल लीजिए, तो यम है तो यम का मात्रक क्या हो जाएगा द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम इंटू यल है, यल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, इंटू टी है सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड की पावर क्या हो जाएगा -1। उसी तरीके से आवेग, आवेग बराबर आपका होता है बल गुणे समय, तो बल बराबर आपका क्या होता है बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान और गुणे में त्वरण, तो मतलब यम यल टी पावर -2 और गुणे समय, समय यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा टी हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यम बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और समय आपका क्या हो गया टी हो गया, तो आपका हो जाएगा यम यल टी पावर -1 होगा, यम यल क्या हो जाएगा टी पावर -1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टी पावर -2 है और यहाँ पर टी की पावर कितना है 1 है, तो -2 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। बड़ी राशि से छोटी राशि घटाएं, बड़ी राशि का चिन्ह लगाएं। अब इसका मात्रक देखिए बेटा यम है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम। अगर दिक्कत हो रही है तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। और यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और इंटू सेकेंड की पावर -1। तो अगर आपको सूत्र याद रहेगा, अगर आपको बेटा क्या याद रहेगा सूत्र याद रहेगा, तो बीमा निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, और बल की बीमा होती है ml² टी पावर -2, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, उसी तरीके से आवेग बराबर क्या होता है बल गुणे समय। हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट विद जगजीवन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।